Hello, champions! Welcome to all of you again. Here I am back to start. We are going to start new topic, that is exponents and powers. That is your base lecture बच्चों, है ना। जैसा कि हम वोटिंग कर रहे थे, इसके पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर किया था, बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। आज मैं एक्सपोनेंट और पावर से आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट साइड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट रनिंग एंड अपडेटिंग है, तो आप उसको फटाफट से चेक कर लीजिए। जो टॉपिक या कोई क्वेश्चन छूट गया है यू कैन कमेंट ऑन और कमेंट बॉक्स। ओके चैंपियंस, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसका बेसिक यूज कहाँ होता है सर, क्यों पढ़ा जाता है, क्यों इतना मैथ्स का सिलेबस है वगैरह वगैरह वगैरह। रुकिए 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 रुकिए, इतने क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं बच्चों। सिंपल सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपोनेंट पावर जो है मैथ्स का क्या बोलना चाहिए, न्यू है ये, ठीक है। मैथ्स की न्यू मतलब बेस है। अगर आपको एक्सपोनेंट और पावर क्लियर है तो आप मैथ्स की जंग आराम से लड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 95 to 99% क्वेश्चन जो हैं लास्ट में आके एक्सपोनेंट और पावर के कारण ही आंसर रॉन्ग हो जाता है। आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में आके इसी का अटक जाता है। समझ में आया। दूसरी चीज, इसका यूज कहाँ पे है, तो मैथ्स का यूज तो हमने जाना है कि फिजिक्स में यूज है एंड केमिस्ट्री में यूजेस है ना। कोई भी मैथ्स का टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो वो फिजिक्स में यूज होता है बच्चों, है ना। फिजिक्स में आप 11 हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11 12 में जब पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में मैथ्स का यूज कहाँ है। 10th तक हमको समझ में नहीं आता कि हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता। पर 11 में आप जैसे ही कदम रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जब मैं अच्छे से पूरा क्लियर कर लूँगा तो आखिरी में बताऊँगा कि फिजिक्स में कहाँ पे और कैसे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गई ये लाइट गोल, तो थोड़ी देर के लिए हम पॉज कर लेते हैं। तो चैम्पियंस अगेन मैं क्या बोल रहा था कि इसके यूजेस मैं ज़रूर बताऊँगा जब क्वेश्चंस करवाऊँगा तो। और आज के बाद इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी भी एक्सपोनेंट पावर में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक्सपोनेंट पावर को समझने से पहले आपको कुछ उसके फॉर्मूले बोलना चाहिए या फिर उसका रिलेशंस बोलना चाहिए, व्हाटएवर यू कैन से, है ना। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, जब भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं या पावर किसको बोलते हैं। डेफिनेशन वगैरह तो बुक में मिल जाएगी, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये मैंने जैसे ए लिखा, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। ये हमने जैसे ए लिखा, दिस इज, और इसके ऊपर मान लीजिए मैंने बी लिख दिया। इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो इस पूरे फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। इस पूरे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। और ये जो नीचे वाला रहता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो ऊपर हमने लिखा बी, ये हमारा क्या है, पावर, ठीक है। हमारा नहीं, ए का पावर, है ना। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, ए टू द पावर बी। कैसे रीड करेंगे, ए टू द पावर बी। अगेन मेरे साथ बोलिए, ए टू द पावर बी। जोर से बोलिए, ए टू द पावर बी। जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ए टू द पावर बी बोलना है, ठीक है। क्लियर है, बोर्ड क्लियर है। क्या बोलना है, ए टू द पावर बी बोलना है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, बेस। जो नीचे लिखा रहता है वो बेस, ऊपर जो लिखा रहता है पावर। इस पूरे फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसके कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, उसको फटाफट से मैं यहाँ पे नोट डाउन कर राइट कर देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो क्या क्या होता है, जैसे कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। देखिए, बेस ए यहाँ पे क्या है, बेस। एम और एन क्या है, वहाँ पे पावर्स है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। अब जब भी बेस सेम होता है,
जब भी बेस सेम होता है तो उसको आपको एक बार लिखना है, और अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उनके पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वेरी सिंपल, इजी है। जब भी बेस सेम हो, एकदम स्लोली पढ़ेंगे बच्चों, है ना। आपने थंबनेल देख के आप आ गए कि 1 घंटे में पूरा लेक्चर हो जाएगा, है ना। आप फटाफट से लालच में आ गए, तो कभी भी लालच में नहीं आना है बच्चों। पेन को पकड़िए और पूरा अच्छे से रीड कीजिए। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या 1 घंटे में या फिर 10 मिनट में कोई भी टॉपिक पॉसिबल नहीं है। जितना स्लोली पढ़ोगे उतना अच्छे से आपका बेस मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो थंबनेल के चक्कर में कभी मत जाओ बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड, इसी को मैं सेम लिख देता हूँ, बेस सेम है, ठीक है, और उन दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख देता हूँ और करके मैं लिख देता हूँ a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। इन दोनों की मीनिंग सेम है ना। तो बेस सेम है और डिवीजन है बीच में, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। पावर्स का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। समझ में आया। देखो फॉर्मूला भी कैसे लगाना है, ऊपर वाले का जो पावर है वो माइनस नीचे वाले का पावर, ऊपर वाले का पावर माइनस नीचे वाले का पावर। डिवीजन में ये है, ऐसा नहीं कि n माइनस एम लिख दिए, नो, ठीक है। थर्ड और क्या फॉर्मूला होना चाहिए, देखिए a टू द पावर m सर प्लस a टू द पावर n, इसका क्या होगा। तो इसका कई लोग बच्चे लोग क्या लिख देते हैं, जैसे कि अगर ये याद है तो ये लगा देते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते कि बीच में प्लस है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। पावर्स अगर अलग अलग हो गए तो ये कैसे टर्म्स हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़ के आए हैं, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। तो ये अगर पावर्स अलग अलग हो जाते हैं तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाते हैं, और अनलाइक टर्म्स का ना तो एडिशन पॉसिबल है और ना ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, नो। समझ में आया, ठीक है। क्या सर ऐसा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बच्चों, है ना। चलिए, तो हम कहाँ पे कर रहे थे, 4th नंबर हम देख रहे थे ना, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n। इसका मैंने बताया था कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि अनलाइक टर्म हो जाता है ना। सिमिलरली a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n, इसका भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर, इसमें क्या होगा, ये सब आपको डाउट्स क्लियर कर रहा हूं बच्चों, ये क्योंकि अनलाइक टर्म्स हो गए तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, इसमें मैं क्या करूं, इसमें a टू द पावर अगर मैं मान लो पावर्स को सेम कर लेता हूं, a टू द पावर m और a टू द पावर m, और दूसरा a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो क्या सर इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए बेस भी सेम है और पावर्स भी सेम है, बेस भी सेम है और पावर्स भी सेम है ना। बेस और पावर जब भी सेम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाइक टर्म्स हो जाता है, और लाइक टर्म होने के कारण वो क्या हो जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाता है। तो यहाँ पे a टू द पावर m मैं एक बार कॉमन ले लेता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से देखो कॉमन लिया मैंने तो 1 बचा, यहाँ से भी क्या लिया 1 बचा, तो क्या बन गया ये 2a टू द पावर m। सिमिलरली देखो यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। जब लाइक टर्म्स होगा, लाइक टर्म्स होने के लिए बेस और पावर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ बेस या सिर्फ पावर सेम होने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए सर बेस अलग अलग करके देखें, क्या करके देखते हैं सर क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि बेस डिफरेंट हो गए ना भाई, बेस डिफरेंट हो गए तो अनलाइक टर्म्स हो गया। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ के आए हैं, मैंने पढ़ाया है, जाके चेक कीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट
सेवंथ नंबर फॉर्मूला, अगर मान लो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n, तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। तो क्या सर ये ऐसा हो जाएगा a इंटू बी होल टू द पावर m प्लस n, जैसा कि आपने बोला इंटू होगा तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो नहीं, मैंने बोला कि इंटू तो है पर बेस सेम होना चाहिए तभी पावर्स ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ऐसा भी मैंने बोला है ना। तो सारी चीजें याद रखनी है। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर n, तो क्या सर ये a बाय b होल टू द पावर m माइनस n होगा? तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा बच्चों। हाँ, एक चीज हो सकती है, कौन सी चीज? अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, अगर दोनों का पावर सेम है तब आप लिख सकते हो a इंटू बी होल टू द पावर m, या फिर अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, है ना, पावर सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन बी होल टू द पावर m। इसको क्या पढ़ते हैं? a इंटू बी होल टू द पावर m, a बाय बी होल टू द पावर m। क्लियर है? चलिए, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? और कौन सा फॉर्मूला होता है? चलिए, a टू द पावर m और होल टू द पावर n, जब भी पावर के ऊपर पावर होगा, देखिए ये दोनों पावर है, पावर के ऊपर पावर होगा तो दोनों पावर्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो m इंटू n हो जाएगा। समझ में आ रहा? क्या हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। ठीक है। और एक फॉर्मूला 1, मान लीजिए a टू द पावर माइनस n है, अब पावर नेगेटिव में आ गया तो हमको पॉजिटिव करके लिखना पड़ता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल। तो a टू द पावर n का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन a टू द पावर n, है ना। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन 2। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन 3। तो सिमिलरली a टू द पावर n का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन a टू द पावर n, मतलब पावर जो नेगेटिव में था वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n दिया हुआ है, मान लो, अब आपको पावर पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो, a टू द पावर n, इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया, और पावर क्या हो गया? ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं, जब तक मैं क्या करूं, इसमें इंक डाल दूं मार्कर में। चलिए, वीडियो इज रनिंग, ओके। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस में हम सारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो सारे फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले पावर समझते हैं कि पावर्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो, ये देखते ही बच्चे क्या कर लेते हैं? दिमाग में बैठा लेते हैं क्या चीज? कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं। क्या रॉन्ग करते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 को 2 टाइम्स लिख दिया हमने, तो 2 इंटू 2 करके 4 आ जाएगा। तो वो क्या समझते हैं कि इस 2 को इस 2 से इंटू कर दिया और 2 2 जा 4 लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। जितना पावर होगा उतना टाइम्स लिख के इंटू करना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हो कि 2 को 2 से इंटू करके हम आंसर लिख रहे हैं, तो आपका 3 के केस में रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सबके केस में रॉन्ग हो जाएगा। देखो 3 टू द पावर 2 का आंसर कितना होगा? 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9। और अगर आप इसको ऐसे इंटू कर दो, ये वाला लॉजिक लगाते हो कि पावर में लिखा हुआ है ऐसे इंटू कर दो, तो 3 2 जा 6 आ जा रहा है ना, रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो कभी भी ऐसे रॉन्ग लॉजिक नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि रॉन्ग लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, ये 2 के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। बस 2 के केस में आपको आंसर सेम मिलेगा, बाकी केस में नहीं मिलेगा बच्चों। और वो भी 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 करोगे तो उसमें भी नहीं होगा। उसमें देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8, और इसको इंटू करो 2 3 जा 6। तो वो लॉजिक नहीं लगाना है। पावर मतलब जितना पावर होगा उतने टाइम्स लिख के उसको मल्टीप्लाई करना रहता है ना। 5 टू द पावर 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। समझ में आया? पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है? जितना पावर रहता है उतने टाइम्स लिख के उसको क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। आगे बढ़े। अब एक्सपोनेंट ऑफ पावर, अब मान लो आपको बोलता है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9
इसको हमको क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक बार 9 लिख दोगे, है ना, इधर ही लिख देते हैं, एक बार 9 लिख देंगे क्योंकि सब 9 9 है। बेस बना दिया हमने, बेस हमको पता चल गया कि 9 है तो ये हमने बेस बना दिया। अब पावर कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब क्या है, बेस टू द पावर, है ना, बेस उसके ऊपर पावर लिखा जाता है। तो पावर लिखने के लिए आप उसको क्या करो, काउंट कर दो कि कितने टाइम्स वहां पे 9 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 9 टू द पावर 5 हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज हो गया। इसको और कैसे, अगर 3 टू द पावर के केस में लिखना रहता तो कैसे लिखते, 3 टू द पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और होल टू द पावर 5 है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि पावर के ऊपर जब भी पावर होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब 3 टू द पावर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। तो 9 टू द पावर 5 लिखो या 3 टू द पावर 10 लिखो, बोथ आर सेम थिंग। समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, पावर्स कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया, जितना पावर है उतने टाइम्स लिख के हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर चेंज करना है तो बेस हमारा रेडी हो गया, और जितने टाइम्स वो नंबर लिखा हुआ उतना उसको पावर बना दो। जैसे कि 5 टू द 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 ये लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले बेस तो हमको पता चल गया कि 5 टू द पावर में ही लिखना है, तो हमारा बेस 5 हो गया। इसका पावर कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, आ गया आंसर, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज हो गया। समझ में आ रहा, चलिए अब हम ये जो फॉर्मूले हम इतनी देर से पढ़ रहे थे उनको अप्लाई करने जा रहे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 4 ले लेता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बेस सेम है, एक बार लिख दीजिए, बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 10। वीडियो इज रनिंग और नॉट रनिंग, 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 टू द पावर 3 दिया हुआ है और 2 टू द पावर 2 दिया है, तो फटाक से बताइए 2 टू द पावर कितना होगा, 5 होगा। भाई बेस सेम है, एक बार लिख दिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पावर क्या हो गया, ऐड हो गए, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। वेरी सिंपल। मान लीजिए ऐसा दिया है क्वेश्चन, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2, अब आंसर कितना होगा, क्या 2 टू द पावर 5 होगा अगेन, नो, 2 टू द पावर, बेस तो सेम है तो एक बार लिख दिए। अब बीच में डिवीजन आ गया ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर हमेशा रूल लगाना है, तो 3 - 2 हो जाएगा, कितना आएगा, 2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर 1 को हम 2 ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। समझ में आया, चलिए एक और क्वेश्चन करके बताइए मुझे, 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 है, कितना आएगा, बेस सेम है तो एक बार लिख दो, बीच में डिवीजन है, 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3। वेरी सिंपल, हो रहा है फास्ट आपसे भी, बनेगा, बिल्कुल बनेगा बच्चों, बिल्कुल बनेगा, डोंट वरी। चलिए और क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लो 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3, क्या ये दोनों ऐड होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे होंगे, ठीक है, अभी आप ये समझिए कि नहीं होंगे, ठीक है। अभी आप ये, चलो 10 की जगह पे हम अल्फाबेट ले लेते हैं, x टू द पावर 6 और x टू द पावर 3, क्या ये दोनों ऐड होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। y टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 2, क्या ये दोनों ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते, क्लियर है, समझ में आया, पक्का समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए 5 टू द पावर 6, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं बच्चों, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 3 दिया हुआ है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर, फटाफट सॉल्व कीजिए।
सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? कर लिया आप लोगों ने सॉल्व? अरे हुआ कि नहीं भाई, कमेंट कीजिए, हो गया तो। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं 5 to the power 6 into 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 5 लिख सकता हूँ। तो 2 into 5 इसको 10 to the power 3 था तो इसलिए होल टू द पावर 3 दे दिया इसको। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी होल टू द पावर m। बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो ऐसा फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए a इंटू बी मतलब 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3 दिख रहा है, तो इस फॉर्म में है, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलिए तो लिख लीजिए, 5 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। वेरी सिंपल। अब देखिए इसका बेस और इसका बेस सेम है, दोनों डिवीजन में है, तो एक बार लिख दो 6 माइनस 3, हमेशा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इन दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिख दो 3 माइनस 3, है ना, 3 माइनस 3। चलिए 6 माइनस 3, 5 टू द पावर 6 माइनस 3 कितना आया, 5 टू द पावर 3, और ये 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो आंसर पूरा जीरो हो जाएगा। नो, यहाँ पे अभी 2 टू द पावर 0 आया है ना, पावर में 0 आया है बच्चों, बेस 0 नहीं हुआ है। तो पावर 0 हो जाता है तो सब पूरा 0 कर देते हैं, नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कहीं पे नोट कर लीजिए, नोट डाउन, कि किसी का भी पावर x टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1। दुनिया में किसी का भी पावर अगर 0 आ जाता है, जैसे कि राजू का पावर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, समझ में आया। इस मार्कर का पावर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। किसी का भी पावर 0 है तो उसके पूरे प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1। तो 5 टू द पावर 3 इंटू 1 आंसर विल बी 5 टू द पावर 3। वेरी सिंपल, समझ में आया। चलिए और क्वेश्चन करना है? अरे सर बिल्कुल करना है, हाँ बिल्कुल करवाएंगे। चलिए अल्फाबेट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 3 अपॉन x इंटू वाई होल टू द पावर 4 लिख लेते हैं, होल टू द पावर 4। चलिए अब फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व होगा। अल्फाबेट देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज देख के बच्चे घबरा जाते हैं, अरे बाप रे अब कैसे सॉल्व होगा सर, कैसे सॉल्व होगा, ऐसे सोचते हैं, है ना। अरे सिंपल, कुछ नहीं करने का भाई, फॉर्मूला अप्लाई करने का, वेरी सिंपल। कैसे करने का, x टू द पावर, देखिए नीचे कौन सा फार्मूला लगेगा, आगे नहीं यही वाला फार्मूला लगेगा, तो ऊपर वाले को तो एज इट इज रहने दो, नीचे वाले को सॉल्व कर लो। a इंटू बी होल टू द पावर m इस फॉर्म में है, उसको इस फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो x टू द पावर 4। अच्छा मैं यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले बताया हूँ ना, ये इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू ये, भी उल्टा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब y टू द पावर कितना हो गया, 4। अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखो इन दोनों का बेस सेम, x एक बार लिख देंगे, डिवीजन में है दोनों आपस में, तो 5 माइनस 4, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अब इन दोनों x और y के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का बेस भी क्या है, सेम, तो एक बार लिख दो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये कितना आ जाएगा, x टू द पावर 5 माइनस 4 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको बताने के लिए। 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1 हो गया, है ना। अब देखो इसका पावर नेगेटिव आ गया ना, तो इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो रेसिप्रोकल जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इंटू 1 अपॉन वाई, हो गया पॉजिटिव। अब इसको मैं x बन जाए x बाय वाई, आंसर आ गया। समझ में आया? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम और आगे क्वेश्चन कर सकें, है ना। आई नीड टू रब दिस। चलिए अब मैं आपको दो बड़े बड़े से क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बड़े बड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप सॉल्व करके दिखाइए। 5 टू द पावर नहीं 25 टू द पावर 3 इंटू 36 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय
625 to the power only 625 लिख दो, only 625 into इसको लिख देते हैं हम 216। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सॉल्व कीजिए बच्चों। जब तक उसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से ट्राई कीजिए, है ना। एक्सपोनेंट पावर का ही क्वेश्चन है, वो भले दिख नहीं रहा होगा एक्सपोनेंट पावर का, पर एक्सपोनेंट पावर से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको बहुत टफ दिख रहा होगा ना। देखिए जब तक मैं और भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। है थोड़ा दमदार क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ सर बहुत दमदार क्वेश्चन हो गया है ना। एक्साइटमेंट में ज़्यादा दमदार वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्या हुआ? आपसे बना कि नहीं बना? अरे बहुत सिंपल है बाबा। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, है ना। एकदम इजी, उनको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। 36 को आप क्या लिख सकते हो? 6 × 6 लिख सकते हो, ठीक है। और 625 को आप क्या लिख सकते हो? 5 × 5 × 5 × 5 ये लिख सकते हो। तो ये आपको थोड़ा बहुत लर्न होगा तभी आपसे बनेगा, है ना। अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते बैठे रहेंगे कि भाई यहाँ पे ये 5 के मल्टीप्लिकेशन में ही आता है, ये 5 का एक्सपोनेंट है, ठीक है। 5 to the power 4 की वैल्यू होती है। 216 को 6 × 6 × 6, ठीक है, ये है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लगा दो। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 मतलब 5 to the power 2, है ना। 5 × 5 मतलब 5 to the power 2, और 25 का पावर 3 था तो होल टू द पावर 3 कर दिया। अगेन 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 to the power 2, क्योंकि 6 × 6 है, होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 to the power कितना आ रहा है? ये 4 आ रहा है, इनटू ये 6 to the power कितना आ रहा है? ये 3 आ रहा है। अब हो गया सॉल्व। अब तो इजी हो गया होगा बच्चों, है ना। पावर के ऊपर पावर जब भी होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 5 to the power 4, 6 to the power 3। अब बेस सेम है, एक बार लिख दो तो 6 - 4 इंटू 6 8 - 3, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 to the power 2 बचा, ये 6 to the power कितना बचा? 5 बचा। हियर इज योर आंसर। एक्सपोनेंट फॉर्म में चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपकी मर्जी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। आपको पहचानना पड़ेगा कि वो किसका एक्सपोनेंट बन रहा है, तभी आपसे बनेगा, ठीक है। तो 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है। अब मुझे तो लर्न था कि 12 का क्यूब 1728 होता है ना। होता है कि नहीं होता है? चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। एक बार चेक कर लो क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि अपने मन से बनाया ना बच्चों, क्वेश्चन कहीं से रटा हुआ नहीं है। चेक कर लेते हैं ना 12 का क्यूब है कि नहीं। 12 का स्क्वायर होता है 144, क्यूब मतलब एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2, 4 4 1 8, 8 + 4 12, 1 कैरी। हाँ ठीक है, 1728 इज करेक्ट। तो 12 × 12 × 12 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 1331 जो है वो 11 का क्यूब होता है, तो 11 × 11 × 11, ठीक है। आप फटाफट से इसको लिख दो। इसको मैं 12 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको 11 का मैं क्यूब लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 to the power 3 है, 3 to the power 2 है, 11 to the power 2 है।
अब यहाँ पे ये 12 है, ये 4 और 3 के फॉर्म में है, तो 12 को भी इलेबरेट करना पड़ेगा आपको। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4, तो मैं यहाँ पे 3 इंटू 4 होल टू द पावर 3 इंटू 11 को चलो बाद में सॉल्व करेंगे एक साथ। ये हो जाएगा 4 टू पावर 3, 3 टू पावर 2, 11 टू द पावर 2। समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a इंटू बी होल टू द पावर m है, तो क्या होता है a टू द पावर m, यहाँ पे लिख दूं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी होल टू द पावर m। तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में चेंज करना है आपको, सिंपल। 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3, 11 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 11 टू द पावर 2। चलो अब तो इजी हो गया, अब सॉल्व कर लो। 3 3 देखो, 3 बेस लिख दूंगा, 3 माइनस 2, 4 4 4, 3 माइनस 3, ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा था वैसे, है ना, पर आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो। और 11, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 हो गया ये 3, ये हो गया 4 टू द पावर 0, ये हो गया 11, ये 3 टू द पावर 1 आ गया, 11 टू द पावर 1 आ गया, तो ये 3 टू द पावर 1 मतलब 3, 4 टू द पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, किसी का भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और 11 टू द पावर 1 मतलब 11, 11 3 जा कितना आ गया, 33। ओ इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर ओनली 33 बनेगा। अब एक्सपोनेंट पावर, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। एक्सपोनेंट पावर को आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस निकालिए, डाउट्स निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। और मैं जो यूजेस बताने वाला था कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कैसे यूज़ होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।